बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज हम इस्तारा के बारे में जानेंगे कि इस्तारा क्या होता है। तो इस्तारा के लफ्ज़ी मानी उधार लेना के हैं। अगर यानी हम इस लफ्ज़ को देखें कि इस्तारा जो है उस लफ्ज़ के क्या मानी है, तो उसके मानी क्या है बेटा जी? उधार लेना। इल्म बयान की इस्तिलाह में, इल्म बयान यानी बयान करने का इल्म, यानी बात करने का जो इल्म होता है, तो उसकी इस्तिलाह यानी कि ख़ास मानों में क्या है, यानी डेफिनेशन इसकी क्या है, सादा आप यूँ समझ लीजिए कि जब हम किसी चीज़ के मानी मुस्तार लेकर दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे इस्तारा कहते हैं। मसलन बेटा समझिए, अब माँ ने कहा मेरा चांद स्कूल से आ गया है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो है ना चांद, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? बच्चे के लिए। यानी माँ ने कहना क्या था कि मेरा बच्चा स्कूल से आ गया है, तो माँ ने बच्चे के लिए क्या कह दिया? चांद। अब चांद का लफ्ज़ जो है हमने उधार ले लिया, किसके लिए? बच्चे के लिए। तो ये जो चीज़ है बेटा, ये क्या कहलाती है? इस्तारा। अगली मिसाल देखिए कि बाप ने कहा मेरा बेटा रुस्तम है। यानी रुस्तम जो है ये ईरान का एक बड़ा मशहूर पहलवान था कि जिसे मुसलमानों ने जंग कादसिया में शिकस्त दी थी। तो वो अपनी बहादुरी के बलबूते पर, यानी वो बहादुर और ताकत जो है वो एक ब्रांड था, समझ लीजिए, बहादुरी का और ताकत का। तो बाप ने कहा मेरा बेटा रुस्तम है, यानी अब रुस्तम तो नहीं हो सकता वो, ठीक है। अब क्या किया गया कि रुस्तम का लफ्ज जो है वो उसके लिए इस्तारा के तौर पे लिया गया। अगला ये बेटा एक शेर है, ये उसका मिसरा है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन कहते हैं मैदान जंग को, कि मैदान जंग कांप रहा है। अब यहाँ पे जो है ना शेर, किसको कहा गया था? ये बेटा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये उनके लिए एक शेर लिखा गया था तारीफ में, ये उसका दूसरा मिसरा है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। यानी अब शेर किसको कहा गया है? हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को। तो ये जो है शेर और रुस्तम और चांद जो है, ये बेटा जी यहाँ पे क्या है? ये इस्तारा है। देखिए इन जुमलों में बच्चे को चांद कहा गया है, बेटे को रुस्तम और बहादुर इंसान को शेर कहा गया है। यानी चांद, रुस्तम और शेर के अल्फाज मुस्तार लेकर बच्चे, बेटे और बहादुर इंसान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आप एक बार फिर देखें कि माँ ने कहा कि मेरा चांद स्कूल से आ गया है, तो माँ ने अपने बच्चे को क्या कहा है? चांद। बाप ने कहा मेरा बेटा रुस्तम है, यानी उसने अपने बहादुर बेटे को किससे क्या कह दिया? डायरेक्ट उसे रुस्तम कह दिया है। और किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, और यहाँ पे शायर ने हजरत अब्बास बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को क्या कह दिया? शेर। तो ये जो है बेटा क्या कहलाता है? इस्तारा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इस्तारा क्या होता है। तो आगे हैं बेटा जी अरकान इस्तारा, यानी इस्तारा जो है उसमें कौन कौन से अरकान होते हैं। तो इसके 3 अरकान हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू और वजह जामे। तो बेटा देखिए इसमें से पहले आप लहू और मिनहू इसके मानी समझिए। लहू का मतलब होता है कि उससे, और मिनहू का मतलब क्या होता है? उसमें से। यानी लहू उसके लिए और मिनहू मतलब उस में से। मुस्तार लहू, देखिए जिसके लिए लफ्ज मुस्तार लिया जाए, यानी जिसके लिए लफ्ज उधार लिया जाए। तो हमने जो मिसालें दी थी उसमें हमने लफ्ज किस किस के लिए उधार लिए थे? देखिए बेटा बच्चे के लिए लिया था चांद का लफ्ज, बेटे के लिए रुस्तम का, और बहादुर इंसान के लिए किसका लिया था? शेर का। तो बहादुर इंसान से मुराद क्या था वहां पे? यह हजरत अब्बास बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये क्या कहलाएगा? मुस्तार लहू है। और मुस्तार मिनहू यानी उसमें से इस्तारा लिया गया, यानी जिससे लफ्ज उधार लिया जाए। उधार किससे लिया गया था लफ्ज बेटा? वहां पे चांद, चांद से, रुस्तम से और शेर से। तो ये क्या है? मुस्तार मिनहू है। अब फिर देखिए सादा लफ्जों में समझिए कि मुस्तार लहू क्या है? कि जिसके लिए इस्तारा इस्तेमाल किया जाता है। और मुस्तार मिनहू क्या है? यानी जिस में से लफ्ज इस्तारा, जैसे मतलब मैं ये कहूं कि किसी बच्चे के लिए मैं कहूं कि शेर आ रहा है, अब जिस बच्चे के लिए मैंने कहा है वो बेटा बच्चा क्या होगा? वो मुस्तार लहू होगा। और शेर क्या है? वो मुस्तार मिनहू होगा। वजह जामे, मुस्तार लहू और मुस्तार मिनहू के माबैन यानी उनके दरमियान जो मुश्तरक सिफ्त होती है उसे बेटा क्या कहा जाता है? वजह जामे। यानी उन दोनों के दरमियान में जो एक जैसी खूबी हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स ऐसा है कि उसके बाल सफ़ेद, ठीक है, उसे मैं ये कहूँ कि बाल नागिन है, यानी नागिन, नागिन देखें काली होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि बाल क्या हों? काले हों। यानी दोनों के दरमियान में एक जैसी सिफ्त का होना ज़रूरी है।
تو اس صفت کو جو ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وجہ جامع. یعنی اوپر کی مثالوں میں خوبصورتی اور بہادری یہ کیا تھی؟ وجہ جامع تھی. تو بیٹا دوسری ایک بات یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ استعارے میں مستعار لہو حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی دیتا ہے. یعنی جس کے لیے استعارہ استعمال کیا جاتا ہے وہ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب حقیقی معنی سمجھ لیجئے، جیسے شیر ہے، حقیقی معنوں میں تو شیر ایک جانور ہے، اب مجازی معنوں میں ہم کسی بہادر آدمی کو بھی ہم شیر کہہ دیتے ہیں. تو امید ہے بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.